हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जैक बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है जिसमें बताया गया था कि आपका सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है, यानी कम हुआ है, यानी 75% सिलेबस में है। तो अब जो है एक और गाइडलाइंस जारी हुआ है जिसमें ये जो 75% सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ठीक है। और आपके एग्ज़ाम्स जो है वो 80 मार्क्स के आएंगे। 2 टर्म्स होगा, यानी 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, एक फ़र्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपका नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड टर्म जो है मार्च अप्रैल में होगा। देखिए, इसको करने के पीछे ये कारण भी है कोविड का। मान लीजिए कि आपने अपना फ़र्स्ट टर्म दे दिया नवंबर दिसंबर में, उसके बाद कोविड का दूसरा वेव आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म वाला मार्क्स है उसी पे आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से भी ये किया गया है। तो देखो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके रिज़ल्ट के लिए, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ तो आपका फर्स्ट टर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको लेकिन दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अभी जो है नवंबर दिसंबर में पहले जो होने वाला है उसका तैयारी आपको ढंग से करना है। तो देखो, सिलेबस बांट दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर कब आ रहे हैं। ठीक है। क्लास 12th का इसमें मैं बताऊँगी। देखो, ये हिंदी कोर का है, ये आपको दिख रहा है। इस साइड जो है, लेफ़्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा, ये सब जो है ये आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, है ना। फर्स्ट टर्म में ये आएंगे और सेकेंड टर्म में ये सब आएगा। ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म में आपके आने वाले हैं वो MCQ रहेंगे। ठीक है। MCQ मतलब कि टिक करने वाला। और जो दूसरे वाला सेकेंड टर्म है इसमें आपका MCQ और क्वेश्चन आंसर मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में बस ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको ढंग से तैयारी करना है। ठीक है। ये आपका हिंदी कोर का है। मैं बस स्क्रॉल करते जाती हूँ, आप देखते जाओ। ये आपका हिंदी कोर का है। ठीक है। ये हिंदी इलेक्टिव है। ठीक है। ये आपका हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस हो गया। अब ये देखिए, ये इंग्लिश कोर का सिलेबस है। ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की टीचर हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपका ये नवंबर दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये सब चैप्टर्स जो है आएंगे। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आएंगे? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, और द टाइगर किंग, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये आपके चैप्टर्स हो गए। ठीक है। फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक का। उसके अलावा एक्स्ट्रा में आपके आएंगे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। देखो, ये सबसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब मान लो कि आपको आ गया कि नोटिस राइटिंग में हम लोग जो है वो नीचे जो लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग सबसे नीचे? व्हाट डू बी राइट इन द बॉटम ऑफ द नोटिस। तो उसमें आपके ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें सही ऑप्शंस क्या होगा? सही ऑप्शन यही ना होगा कि हम लोग लास्ट में डेजिग्नेशन लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं कि आखिर हम है क्या, स्कूल हेड बॉय है या फिर प्रिंसिपल है। तो ये इस तरीके से आएगा। मान लीजिए लेटर राइटिंग है तो उसमें आ जाएगा कि ये जो हम लोग लेटर लिखते हैं तो फर्स्ट में हम लोग किसका एड्रेस लिखते हैं? सेंडर एड्रेस लिखते हैं या रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, है ना। और ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है जो आपके मार्च अप्रैल में आएंगे। इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आपको पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन इससे बस आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव।
ये आपके लिए देखा जाए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहो तो ये 40 मार्क्स का आ रहा है ना, तो 40 में 40 आप स्कोर कर सकते हो अगर चाहो तो, और इधर भी कर लोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा, है ना। और बाकी के जो 20 मार्क्स है आपको स्कूल से मिलेंगे। ये इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको जिसको लेना है, और लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, ये है आपका संस्कृत का, देख लो संस्कृत। ये है गणित का, मैथमेटिक्स का, भौतिकी यानी केमिस्ट्री, सॉरी भौतिकी यानी कि जो भी है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र, इसे शायद केमिस्ट्री कहते हैं ना। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इतिहास यानी हिस्ट्री, ये है ज्योग्राफी भूगोल, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ईटीपी। देखो इसमें इतना ही है, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी मिला होगा इस वीडियो में। तो बस ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स।